300 सर, एक मिनट, ये बड़ा आंकड़ा है। एनडीए 300 पर टच कर गया है, इंडिया गठबंधन 221 पर है, 300 पर एनडीए, 400 पार नहीं तो 400 पास क्या पहुंचेगा ये आंकड़ा, इसी का अभी इंतजार है, क्योंकि अभी तो शुरुआती 2 घंटे ही हुए हैं काउंटिंग के, और ऐसे में पिक्चर अभी बाकी है, दिलचस्पी अभी बनी हुई है, लगातार कहीं जाइएगा मत, अभी बहुत उलटफेर हो सकता है। ये चुनाव भले ही उतना रोचक न रहा हो, लेकिन चुनाव परिणाम का ये जो ब्रॉडकास्ट है बहुत रोचक है। जो अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, चुनाव में गर्मी बहुत थी, नारों में वादों में गर्मी बहुत थी, लेकिन जनता में उत्साह नहीं था, पर आज रोमांच नतीजों में। समझ ये रहे थे टेस्ट मैच हो रहा है, ये T20 हो रहा है, T20 नतीजों में। और दूसरी बात को माना है, जो आपने आजमगढ़ का दिखाया कि उन्हें रहुआ आगे हुआ, उन्होंने कहा कि रुझानों में एनडीए 300 के आंकड़े पर पहुंचा। एनडीए 300 के आंकड़े पर पहुंच गया है, और आपने आजमगढ़ को लेकर कहा था कि अगर धर्मेंद्र यादव पिछड़ रहे हैं और दिनेश लाल निरहुआ बढ़त बना रहे हैं, तो मतलब ये बड़ा संकेत यूपी। संकेत इसलिए था क्योंकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के पॉलिटिक्स का गढ़ है। अगर वहां निरहुआ जीत रहा है तो पूर्वांचल के अन्य सीटों पर भी असर पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, और वही हुआ है। जो राइज हुआ है उसमें पूर्वांचल के सीटों का भी असर होगा। पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी। संजीव बालियान देखिए आगे हो गए, मुजफ्फरनगर से अभी पिछड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश में तेजी से इंडिया गठबंधन जो है वो कोप अप करता हुआ, मोदी योगी की जोड़ी जो है डबल इंजन तेजी से आगे बढ़ता हुआ सीटों में भी वो दिख रहा है, और इसी वजह से एनडीए का आंकड़ा 300 पर पहुंच गया। बिल्कुल, और यही हम कह ही रहे थे कि अभी वेट एंड वॉच करना है, तो ये धीरे धीरे आपको और बढ़ता ही हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये बात जरूरी है कि कुछ आवाजें जो शायद सुनाई नहीं पड़ रही थी, वो आवाजें अब आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई। कौन सी आवाजें, जल्दी बताइए। बहुत नीचे के तबके में जो आवाजें थी कुछ, अब वो अगर आपको कहीं भी ट्रेंड जो आज एक्साइटिंग हम जिसको कह रहे हैं, वो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। हाँ जी, 2 नतीजों पर जरूर ध्यान रखिएगा। एक अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में चुनाव के ठीक एक दिन पहले लल्लू सिंह हार रहे हैं, और चुनाव वाले दिन कुछ लोग कंसोलिडेट हुए कि नहीं, अयोध्या की सीट हार गई तो बहुत बड़ा मैसेज चला जाएगा पूरे देश के लिए। और दूसरा आजमगढ़ में ठीक एक दिन पहले तक धर्मेंद्र यादव जीत रहे थे, लेकिन अगले दिन मुस्लिम महिलाओं ने भी बहुत वोट दिया है, और निरहुआ के पक्ष में कुछ स्थिति गई है। शायद वही एक रुझान यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो ये 2 सीटों पे जरूर नजर रखिएगा, इसमें क्या हो। बिल्कुल, फिलहाल हर राज्य के अंदर यहाँ पर पेच अटका हुआ नजर आ रहा है। अमिताभ, आकाशवाणी। गांधीनगर सीट से अमित शाह 2.25 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। गुजरात गांधीनगर बीजेपी का गढ़, अमित शाह 2.25 लाख वोटों से आगे हैं, क्या अपडेट है? रोमाना जी, गुजरात अभी भी नरेंद्र मोदी को संभाल रहा है, हालांकि वहां ठाकुर वोट का एक। मुझे बताइए, बनासकांठा में क्या हो रहा है, साबरकांठा में क्या हो रहा है, आनंद में क्या हो रहा है, इन सीटों में क्या हो रहा है, भरूच में क्या हो रहा है? आनंद में, भरूच में बीजेपी वापस आ गई है, लेकिन साबरकांठा, बनासकांठा में बीजेपी पीछे है। ठाकुर वोट। आकाशवाणी। केरला की वायनाड सीट से राहुल गांधी करीब 52,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से आगे हैं, गांधीनगर से 2.25 लाख वोट से अमित शाह आगे हैं, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान फिर आगे हो गए हैं। जरूरी बात क्या है? रोमाना जी, ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, अभी लगभग 60 सीटें ऐसी है जहां मत का अंतर महज 3000 से कम है, तो वो 60 सीटें कभी भी बदल सकती है, किसी भी पाले में जा सकती है। और अभी वो जो 60 सीटें हैं जहां पर बहुत कम डिफरेंस है, उनमें ज्यादा एनडीए को मिल रही है या इंडिया को मिल रही है? वो किसी भी तरफ जा सकती है, क्योंकि 3000 से कम का अंतर है, ज्यादा संभावना एनडीए की दिख रही है। तो एनडीए की संभावना, और 301 हमारे यहाँ तो वैसे भी जिस अंक के साथ एक जुड़ जाता है, जिस बड़े नंबर के साथ, वो शुभ हो जाता है। वैसे तो चाहे एनडीए हो 301, चाहे इंडिया गठबंधन हो 221, शगुन वाले नंबर तो दोनों के साथ हैं, क्या लग रहा है? दोनों के साथ एक जुड़ गया है, बहुत रोचक है। लेकिन अब जब 2 शुभ लड़ते हैं, रोमाना, जो तीसरा शुभ बनता है वो दोनों को मिला के कहीं ना बने, कहीं ऐसा ना हो जाए कि टाई हो जाए या आसपास की स्थिति। अभी भी गुंजाइश है, टाई की गुंजाइश है अभी भी? टाई की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है, एनडीए आगे रहेगा। लेकिन एनडीए के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका कि 400 पार की बजाय वो 300 पर एनडीए के साथ आए हैं। आप ये कह रहे हैं कि 400 के पास अगर नहीं पहुंचता एनडीए तो उसके लिए झटका बड़ा है, लेकिन कर्नाटक ने काम बना दिया एनडीए का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।